नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह क्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। भारत सरकार 2036 ओलंपिक खेलों का सपना देख भी रही है और दिखा भी रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह देश के लिए गौरव और सम्मान की बात होगी। लेकिन क्या देश आर्थिक रूप से इसके लिए तैयार है? हमारी मंशा यहाँ सरकार की मंशा पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उन खतरों से आगाह करना है जो पिछले मेजबान देशों ने भुगता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अवगत नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हो सकता है हम कोई ऐसा पहलू उजागर कर पाएं जो सरकार से छूट गया हो या सरकार की नजर में ना आया हो। यदि भारत सरकार ओलंपिक मेजबानी बिना किसी आर्थिक नुकसान और आम जनता पर बोझ डाले बिना करने में कामयाब हो जाती है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का डंका बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ ओलंपिक गेम्स मेजबान देशों पर बड़ा कर्ज साबित हुए हैं और ये हम बात कर रहे हैं विकसित देशों की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी विकासशील देश है, अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। तो विकासशील देश की बात करें तो भारत के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि भारत इसे बिना आर्थिक नुकसान या बिना आर्थिक बोझ के कराने में कामयाब हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इसके आर्थिक ही नहीं और भी पहलू हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विषय है और इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इसे कई पार्ट्स में विभाजित किया जा रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव जो इम्पोर्टेंट हमें लगेंगे आपके नाम के साथ हम अपने वीडियोस में शामिल करेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी क्यों ना करे। इस पर एक व्यापक विश्लेषण करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस विश्लेषण के लिए हमने 25 से ज्यादा सरकारी, गैर सरकारी सूत्रों, विभागों और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की है। एक बात और बताना चाहूंगा, ओलंपिक मेजबानी के लिए 101 देश वोटिंग करते हैं कि किसको ओलंपिक गेम्स दिए जाएं और इन ओलंपिक खेलों में 25 से ज्यादा खेलों के 310 से ज्यादा इवेंट होते हैं। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षा को 140 करोड़ भारतीयों का सपना बताते हुए इसकी मेजबानी के लिए देश के संकल्प को दोहराया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने भी औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी को अपना आशय पत्र प्रस्तुत कर दिया है, अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिशा में एक विस्तृत और व्यवस्थित योजना की बात करते हुए 2036 तक पदक तालिका में भारत को 5 शीर्ष देशों में शामिल होने की उम्मीद जताई है। यह बयान भारत के वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की गहरी इच्छा को दर्शाते हैं। यह रिपोर्ट इस महत्वाकांक्षा के पीछे के तर्कों का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही एक गहन और तथ्यात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है कि क्यों यह कदम एक राष्ट्र के लिए बड़ी आर्थिक और सामाजिक जोखिम के रूप में हो सकता है, जो अभी भी अपनी बुनियादी विकास चुनौतियों से जूझ रहा हो। रिपोर्ट का उद्देश्य केवल एक पक्षीय राय प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि वैश्विक उदाहरणों और भारत के अपने ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर यह दिखाना है कि ओलंपिक की मेजबानी का निर्णय एक राजनीतिक गलती तो नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किसी भी बड़े आयोजन को राष्ट्रीय गौरव के रूप में प्रस्तुत करना अक्सर इससे जुड़ी गंभीर वित्तीय और सामाजिक लागतों को नजरअंदाज कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित आयोजन की अस्थायी चमक के लिए देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण का त्याग किया जा सकता है।
यह विरोधाभास इंगित करता है कि मेजबानी का निर्णय यथार्थवादी लागत लाभ विश्लेषण के बजाय राजनीतिक और प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर आधारित हो सकता है। यह एक जोखिम भरी रणनीति है जिसमें भारत अन्य देशों के अनुभवों से सीख लेने के बजाय उन्हीं गलतियों को दोहराने के लिए तैयार तो नहीं है, यह मानते हुए कि उसकी अद्वितीय स्थिति और आर्थिक गति उसे इन ऐतिहासिक पैटर्नों से मुक्त कर देगी। एक अनिश्चित निवेश ओलंपिक खेलों की मेजबानी की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अप्रत्याशित और अक्सर अत्यधिक वित्तीय लागत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत को 64,000 करोड़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये शायद 64,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। मैं मान के चलता हूँ कि कहीं शायद ये 80 करोड़ के आसपास मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम पिछले देखें तो वो शायद लगभग जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो कॉस्ट थी, मुझे अगर ध्यान हो तो मैं अभी चेक करके फिर बताऊंगा, शायद वो लगभग 1,25,000 करोड़ शायद वो आंकड़ा बताता है। तो यह आंकड़ा पेरिस 2024 के अनुमानित बजट 32,765 करोड़ से दुगना है। यह विशाल खर्च देश की अन्य महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं से संसाधनों को हटा देगा। बहुत सी चीजों से हमारा फोकस हट जाएगा जो हमारे डेवलपमेंट में काम आती हैं, तो पैसा जो है वो डाइवर्ट होके इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो कई जगह पे संभवतः जो है वो देखा गया है कि विकास जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि ओलंपिक की वास्तविक लागत हमेशा प्रारंभिक अनुमानों यानी कि जो अनुमान लगाए जाते हैं उससे कहीं अधिक होती है। टोक्यो 2020 ओलंपिक इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां एक रिपोर्ट में इसका खर्च लगभग 1.42 ट्रिलियन येन लगभग 8.19 खरब बताया गया। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक लागत 13.6 बिलियन लगभग 10.61 खरब रही। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो का कुल खर्च 35 बिलियन डॉलर यानी कि 2.90 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया था। यह विसंगति ही लागत के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और अनिश्चितता को उजागर करती है। इसी तरह बीजिंग की बात करें, 2008 ओलंपिक की लागत 52 बिलियन डॉलर थी, जिसकी रियो 2016, लंदन 2012 दोनों में लगभग 13 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। ये सभी उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक बार जब मेजबानी का निर्णय हो जाता है तो लागत नियंत्रण करना लगभग असंभव हो चुका होता है। इसके अतिरिक्त मेजबानी के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया भी एक महंगा और जोखिम भरा प्रयास है, भले ही कोई देश जीतता है या नहीं। यह कॉस्ट, यह धन जो हम लगा चुके होते हैं सीधे तौर पर खेल विकास में लगाया जाता है, जिससे तत्काल और ठोस परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए टोरंटो में 2024 खेलों की बोली लगाने के लिए 60 मिलियन डॉलर का वित्तीय बोझ नहीं उठा पाने के कारण अपनी दावेदारी ही वापस ले ली थी। इसके विपरीत टोक्यो ने 2016 की ओलंपिक बोली हारने के बाद भी लगभग 150 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत को न केवल मेजबानी के लिए बल्कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भी भारी खर्च उठाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे को होस्टिंग अलॉट होती है उससे पहले भी एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो खर्च हो चुका होता है, चाहे हमें मेजबानी मिले या ना मिले। टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाएं जिसके तहत एथलीटों को मासिक सहायता दी जा रही है, प्रत्यक्ष रूप से एथलीटों के प्रशिक्षण में निवेश करती है। बोली पर खर्च किए जाने वाले अरबों रुपए सीधा इन योजनाओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर वो पैसा हम उधर शिफ्ट कर दें तो, जिससे पदक जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी और बाद में सफेद हाथी जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा पैसा खर्च होता है, आप देखिए बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाते हैं, वो स्टेडियम बनाए जाने के बाद उसका इस्तेमाल कितना हो पाता है, जबकि उसकी मेंटेनेंस पर ही बहुत पैसा खर्च होने लगता है और उसका इस्तेमाल जो है उतना नहीं हो पाता। तो उससे जो है वो बचा जा सकता है। वो पैसा अगर इन योजनाओं में खर्च करें तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे खिलाड़ी हैं हम उन पर पैसा ज़्यादा खर्च करके उनको तैयार कर सकते हैं
ओलंपिक में मेडल के लिए हमारे मेडल और बढ़ सकते हैं। तो ओलंपिक की मेजबानी करने वाले कई देशों को वित्तीय विफलता का सामना करना पड़ा है। ग्रीस, जिसने 2004 ओलंपिक पर 11 बिलियन खर्च किए, 2000 के दशक के अंत में एक आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर को 1976 ओलंपिक की मेजबानी के बाद $1.5 बिलियन का कर्जा चुकाना पड़ा, जिसे चुकाने में उसे 40 साल लग गए। रियो 2016 के बाद रियो डी जेनेरो को $900 मिलियन का सरकारी बेल आउट लेना पड़ा, जिससे वह अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दे पा रहा था। यह दर्शाता है कि ओलंपिक की मेजबानी एक आर्थिक रूप से हानिकारक सौदा साबित हो सकती है। विकासशील देशों के लिए यह वित्तीय जोखिम और भी अधिक विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो विकसित देशों की हम बात कर रहे थे, और अगर हम विकासशील देशों को, भारत जैसे देशों की बात करें जिसमें अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, सड़कें और बहुत सारी चीज़ें बनानी है, होटल्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो विलेज बनाने हैं, उसके ऊपर जो पैसा खर्च होगा तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। बार्डे और मैथेसन के शोध के अनुसार विकासशील देशों के शहर ऐसे आयोजनों की मेजबानी के बाद विकसित देशों की तुलना में खराब स्थिति में रह जाते हैं। आयोजन के दौरान मिलने वाले अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म जो हमें बेनिफिट होते हैं, जैसे पर्यटन, टूरिज्म बढ़ता है, अक्सर दीर्घकालिक कर्ज और बुनियादी ढांचे के रख रखाव की लागत से बौने पड़ जाते हैं। इस तरह के वित्तीय जोखिमों का सीधा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ेगा, जो भारत में पहले से ही अपर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं। ओलंपिक की मेजबानी एक तरह का जीरो सम खेल हो सकती है, जहां वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा और दृश्यता के लिए एक राष्ट्र अपनी वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डालता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल कितना खतरनाक है, और इस पर अभी और चर्चा करेंगे। अभी और कई चीज़ें हैं जो डिस्कशन करना है, और इसके जो मैंने जैसे कहा कि सकारात्मक पहलू भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो, इस जानकारी पर आपकी राय और आपके जो सजेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जो हमें लगेगा अच्छे कमेंट लगेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियोस में ऐड करने की कोशिश करेंगे आपके नाम के साथ, और हो सके तो आप अपने नाम और नाम के साथ जो है अपना शहर, अपना राज्य जो है वो लिखना नहीं भूलिए, ताकि हमें जो है वो जब हम आपका नाम लें तो हमें पता हो कि आप किस राज्य या किस क्षेत्र से आते हैं। तो आपके सुझावों का, आपके जो सजेशंस और जो आपके कमेंट्स हैं उनका हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो हमारी जो पोस्ट हो, वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली उसकी जानकारी मिल पाए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इसी पर हम और चर्चा करेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया।